चुनाव मैदान में उतरना मेरे लिए लोगों का सेवा सबसे प्राथमिकता है। और अगर कोई समझ लिए हैं कि ये हमारा आधिपत्य है तो वो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि क्या है। वैसे लोग फेसबुक पर लिखते हैं और फेसबुक पर ट्वीट पर कहते हैं कि हम भी और आई आ रहे हैं। अरे इतने से ऊपर नींद काहे नहीं खुल रहा था? तुम्हारे क्षेत्र तो तुम्हारे बगल में तुम्हारा ही घर था, तुम्हारा भी नलियाल था, दरियाल था, ससुराल था, जमींदारी था, आना चाहिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में औराई के विधायक राम सूरत राय का एक बयान जो है अब सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस बयान को लेकर अब सोशल मीडिया पे विवाद छिड़ गया है। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। दरअसल वो बयान क्या है पहले आपको वो भी सुनवाएंगे, लेकिन औराई विधानसभा क्षेत्र में जाकर राम सूरत राय जो औराई के विधायक है उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है जनता के बीच में जाकर। इस दौरान मंच पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद भी मौजूद थे और उन्होंने स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, प्रेमचंद्र मिश्रा और महाचंद्र प्रसाद सिंह का नाम लिया है। और इसको लेकर देखिए कि अब जो विवाद छिड़ गया, इसे हमारे साथ हमारे पैनल में दो सीनियर पत्रकार है। हमारे बगल में है सीनियर पत्रकार मनोज कुमार, वही दूसरी बात करेंगे हमारे दूसरे पैनल में है रविंद्र कुमार सिंह, ये भी सीनियर पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है। दोनों वरिष्ठ पत्रकार से जान लेंगे कि जिस प्रकार से जो विवाद छिड़ा है आखिर क्या वजह है और किनका जिक्र कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। जैसा कि अभी आपने कहा, राम सूरत राय जी ने औराई क्षेत्र को जो 20 अरब की सौगात दी गई है डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसको लेकर जनता के माध्यम से सरकारों का धन्यवाद ज्ञापन करने निकले थे। विकास चाहे जैसे हो उसका स्वागत होना चाहिए। और अगर औराई जैसे पिछड़े विधानसभा क्षेत्र जहां आज भी दर्जनाधिक पंचायत सड़कों की बाट जोह रहे हैं, अगर उसके लिए कुछ आया कुछ होगा तो बेहतर है, स्वागत है। अब रही बात बिगड़े बोल की, आपने देखा कि पिछले उपचुनाव जो बोछा में हुए थे, राम सूरत जी के बिगड़े बोल के कारण जैसा सभी लोग बताते हैं परिणाम उलट गया था और राजग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। अगर राम सूरत जी ने फिर से चुनौती दी है किसी समुदाय को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर विशेष रूप से टिप्पणी की है, तो संभवतः इसका खामियाजा औराई में राजग सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है औराई विधानसभा क्षेत्र में वो बड़े मतदाता के रूप में सामने आते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, चूंकि वहां से चंद्रमाधव बाबू विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार से चुन्नू बाबू वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हो सकता है कि इसका बौखलाहट भी सामने आ रहा हो, लेकिन लोकतंत्र में सभी लोगों को, चाहे वो किसी समुदाय से आए, किसी धर्म से आए, किसी जाति से आए, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। इसके लिए हमारा मानना है कि वैचारिक सैद्धांतिक रूप से बातों का जो बोलना हो वो संयमित हो और मर्यादित हो। अगर बिगड़े बोल आएंगे तो निश्चय ही पार्टी और महागठबंधन या गठबंधन राजग को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनका कहना था कि इतने सालों से अगर औराई में विकास नहीं हुआ, पुल पुलिया नहीं थे, सड़क का जाल बिछ गया, तब लोग आ रहे हैं, पहले से लोग क्यों नहीं गए? नहीं, हम ये मान रहे हैं, आपको अगर ख्याल होगा तो पांडव राय जी बहुत बरसों तक वहां विधायक रहे। बाद में उनके पुत्र समाजवादी नेता गणेश प्रसाद यादव वहां विधायक रहे। विकास की जहां तक बात करते हैं, अगर हम राम सूरत जी के 10 सालों का ही पीरियड ले लें तो क्यों आज भी वहां मधुबन, प्रताप, बेसी, सुंदरखोली जैसे पंचायत और गांव सड़कों की बाट जोह रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्यों आज भी वहां के लोग नाव से, चचरी पुल से अपने आवागमन पूरा करने को विवश हैं? बहुत सारी बातें हैं, इन कमियों पर नहीं जाने हैं। चूंकि हमने आपको बताया, जो आपका सवाल था कि बिगड़े बोल, तो बिगड़े बोल नहीं होने चाहिए। राजनीति आज भी हमारे लिए संसद भवन या विधानसभा पूजनीय है, और संयमित भाषा जो होती है ना, वो ही आपको जनता से जोड़ती है। यह विडंबना है कि आजकल बहुत तेजी से राजनीतिक हल्क में बिगड़े बोल सामने आने लगे हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज तक हो जाती है। विधानसभा, संसद में भी ऐसे दृश्य हो जाते हैं जहां आप उसको देखकर शर्मसार महसूस करते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि विकास अभी भी खासकर औराई क्षेत्र में उस कदर नहीं हुई है कि लोग खींचे चले आए। अदरवाइज बहुत सारे लोगों की भीड़ जम गई होती
और अगर चुन्नू बाबू ने ऐलान किया है तो वहां उनका पारंपरिक रूप से एक अधिकार बनता है, क्योंकि उनके घर के लोग वहां से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। सीनियर पत्रकार रविंद्र सिंह जी है सर, कैसे इसको देख रहे हैं? पहले तो हम जानना चाह रहे हैं जो वीडियो क्या है, उस वीडियो को आप सुनाइए। बिल्कुल, उस वीडियो को जरा हमारे दर्शक पहले सुन ले वो क्या कह रहे हैं। जो गद्दार लोग अगर राम सूरत का शिकायत करते हैं, देश के ऊपर लिखते हैं, समझ जाना कि बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, कहीं न कहीं सैकड़ों दर्जनों लोग को ठगा है या गलत काम हासिल कराना चाहता है। उसका जब काम नहीं होता है तो कहता है इस बार चुनाव में इसको हराइए थे। गद्दारों, तुम आ जाओ, राम सूरत हार भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बेईमानी किया है, किसी गरीब का हक छीना है, किसी का पैसा लिया है तो तुमको देना होगा, आगे नहीं बढ़ के जाना होगा। किसी का जमीन बेईमानी किया है तब उसको तकलीफ है, किसी का पैसा ठगा है तब तकलीफ है। वैसे लोग फेसबुक पर लिखते हैं और फेसबुक पर ट्विटर पर कहते हैं कि हम भी और आई आ रहे हैं। अरे इतने दिन से तुम पर नींद काहे नहीं खुल रहा था? तुम्हारे क्षेत्र तो तुम्हारे बगल में तुम्हारा ही घर था, तुम्हारा भी नलियाल था, ददियाल था, ससुराल था, जमींदारी था, आना चाहिए। जब अब विकास का बयार रास्ता बन गया है, थोड़ा हम भी चल लेंगे। यहाँ तो रघुनाथ पांडे जी भी आए थे, यहाँ तो महाचंद्र बाबू भी आए थे, यहाँ तो प्रेमचंद्र मिश्रा भी आए थे, किसी ने नहीं टिका। राम सूरत ने औराई को गले लगाया और जिसे चुनाव हारा, माननीय मंत्री जी, हमारे जीतने वाले विधायक महादेव और औराई हारने के बाद सबसे पहले औराई मुख्यालय पर जाकर के भाषण और स्वागत देने के काम किया। तो जनता ने कहा कि आप तो हार गए, धन्यवाद देने आए हैं। मैंने कहा मेरे ही दल के कुछ गद्दार लोग, उस समय मैं जदयू से चुनाव लड़ा, उन गद्दारों को भी कहना चाहता हूँ कि लोगों ने नारा दिया कि राम सूरत विदेशी है। मैंने कहा कि 17,000 वोट आया है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। 17,000 लोगों ने मुझे तो अपना औराई का बनाया, उन लोगों को मैं धन्यवाद करने आया हूँ। और मैंने 16 महीना मेहनत किया, मेहनत करने के बाद 2010 में तो 12,000 रुपये से चुनाव जिताने का काम किया। चुनाव मैदान में उतरना मेरे लिए लोगों का सेवा सबसे प्राथमिकता है, और अगर कोई समझ लिए हैं कि ये हमारा अधिपत्य है तो वो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि क्या है। उन्हीं की वजह से बोचा के लोग बदनाम हुए हैं औराई में। नहीं तो औराई के लोग यह समझते थे कि बोचा का अगर कोई प्रतिनिधित्व जब स्वर्गीय चंद्रमाधव बाबू ऐसे कर सकते हैं तो और भी लोग आएंगे, तो उम्मीद और अपेक्षा वही थी कि उसी ढंग से काम होगा। लेकिन दुर्भाग्य है वैसा खड़ा नहीं उतर पाए। पंचायत प्रतिनिधि भी जो हैं वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं, उन पर किसी न किसी का दबाव होता है, और दबाव जो है वो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ कहाँ से दबाव आता है। तो जीवन के इस समय में भी अगर नहीं सेवा कर सके, अगर लोगों के काम नहीं आ सके तो जीवन व्यर्थ है। जी, आपने जो वीडियो सुनाया उसमें राम सूरत जी माननीय विधायक या बता रहे हैं कि यहाँ से स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी, महाचंद्र बाबू, प्रेम शंकर मिश्रा जी भी औराई से आए, लेकिन वे टिक नहीं पाए और राम सूरत राय को लोगों ने गले लगाया। और राम सूरत राय यहाँ जब विकास की बात कर रहे हैं तो लोगों को जैसे मतलब इस तरह की टिप्पणी जो लोगों को अब दर्द हो रहा है। यह भी बताया जो लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ने हम जैसे आ रहे हैं औराई से, जिसमें उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया थोड़ा कड़ा भाषा है, जो राम सूरत जी पहले से भी कड़ा भाषा बोलते आए हैं। विधानसभा में भी जो भाषा यादव को लेकर बोल दिए थे तेजस्वी मैदान में फरियाले जब हुआ तो थोड़ा कड़े भाषा में बोलते हैं। इसके लिए बहुत लोगों को विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हम देख रहे हैं उनकी बातों के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गया हुआ है, कोई लिख रहे हैं जो बोचहा 2 दोहराया जाएगा, तो कोई अनाप शनाप जैसे तरह तरह की बातें आ रही हैं। इसमें एक समाज में कटुता जैसे बढ़ सकती है और इसका चुनाव पर असर भी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं देखिए कि राम सूरत राय जी के अगर बारे में बात करेंगे तो इससे पहले भी विधानसभा में उन्होंने तेजस्वी यादव को ललकारा था। वो इसलिए क्योंकि बोचाहा थाना क्षेत्र में ही जब शराब की छापेमारी हुई थी तो राजद की तरफ से लगातार जो है राम सूरत राय पर आरोप लगाए जा रहे थे, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को भी उन्होंने ललकारा था इसी प्रकार से, एकदम करे लफ्ज में गांधी मैदान में आ जाइए, हम फरिया लेंगे, जिसको औकात है फरिया ले। अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के फील्ड में फरियाने का काम कीजिए। मैं ताकत के साथ कहता हूँ, ऐसा कोई मजाल नहीं है कि बचपन में मुझे कोई हिला सकता है। इनकी अगर रिश्तेदारी है, मेरा भी यहाँ 100 रिश्तेदारी है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि राजनीति में संयमित भाषा का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि होते हैं और आप एक प्रमाण होते हैं। आपके कार्य संस्कृति, व्यवहार और संस्कार से जनता का प्रतिबिंब विधानसभा तक जाता है,
अन्य राज्यों में जाता है, अगर आप विदेश जाते हैं तो विदेशों में जाता है, तो आपकी संयमित भाषा जो होती है वो आपकी पहचान होती है। अब आपने कहा कि राम सूरत राय जी ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद को भी ललकारा था। एक बार तो उन्होंने स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के सुपुत्र अमरनाथ पांडे जी को भी ललकार दिया था, और अभी आप कह रहे हैं कि रघुनाथ पांडे जी का नाम लिया, महाचंद्र बाबू का नाम लिया, प्रेमचंद मिश्रा का नाम लिया। देखिए, अगर वैसा ही और आय उनको स्वीकार कर लिया होता तो इस चुनाव के पीछे वाले चुनाव में वो हारते क्यों? हमारा तो स्पष्ट मानना है कि पिछले चुनाव में इनको एडवांटेज रहा कि माले गठबंधन से खाते जो में प्रत्याशित हुए आफ्ताब जी, वो मुस्लिम थे और उनका वहाँ मुस्लिम होना उनको नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि मतदाता हिंदू मुस्लिम में परिणत हो गए, जिसका लाभ रामसूरत राय जी को मिला। अदरवाइज जो उस क्षेत्र का समीकरण है, अगर हिंदू और मुस्लिम एक होकर महागठबंधन प्रत्याशी को मतदान किए होता तो रामसूरत जी कहीं नहीं ठहरते। अब रही बात समीकरण की, तो रामसूरत जी को जनता ने स्वीकारा है, तो विकास करने के लिए बेहतर ये हो कि संयमित भाषा, मर्यादित कार्य के तहत वो जनता के दिल में रहे, और इन विवादों में पड़ने की जगह विकास कार्य को सामने रखकर आगे के जो चुनाव है, ये चूंकि ये सब जो बिगड़े बोल आ रहे हैं वो कहीं न कहीं आगे के जो चुनाव हैं उसमें तैयारी को परिणाम हो लेकर सकता है। या अपना शक्ति परीक्षण को लेकर किया जा रहा है। हो सकता है कि चुन्नू बाबू ने जो ऐलान किया चुनाव लड़ने का, इससे कहीं न कहीं उनमें तिलमिलाहट है। ये दो परिवारों का रंजिश भी हो सकता है। ये अपने आप को आगे होने का, सिद्ध करने का माध्यम भी हो सकता है। चूंकि समीकरण जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं राम सूरत राय जी के लिए जो औराई विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भूमिहारों का, ब्राह्मणों का, यादवों के साथ मिलकर मतदान ही इनके पक्ष में जाएगा। अगर दो जाति जिनको इन्होंने ललकारा है, खासकर भूमिहार समुदाय या ब्राह्मण समुदाय, अगर वही वहां दोनों एकजुट हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि इनकी जीत वहां सुनिश्चित हो सकती है। क्योंकि आज भी यादवों में अगर सही प्रत्याशी दिया जाए तो मतों का पक्ष जो होता है वो लालू प्रसाद जी के साथ होता है, इसमें कहीं कोई हिचक नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि इन कुछ दिनों में मतों का बंटवारा हुआ है, लेकिन मुस्लिम और यादव आज भी खुले दिल से लालू प्रसाद को यानी राजद को यानी महागठबंधन को मतदान करते हैं। तो फिर तो देखने की बात है कि वहां समीकरण कैसा होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि इन बिगड़े बोल से बेहतर हो कि आप मर्यादित और संयमित होकर अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करें। उसी आईना को देखकर आपके मतदाता प्रतिबिंबित हो और आपको मतदान करें। हालांकि देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो। लेकिन अगर किसी प्रकार से किसी द्वारा अगर किसी बात को लेकर किसी को ठेस पहुंचाया जाता है तो ऐसे में देखिए कि अब विवाद बढ़ चुका है। लोकतंत्र में सर कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ने की अगर बात करें तो सभी का अधिकार है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, सभी लोग का समीकरण होता है, सभी लोग का विचारधारा होता है, जो अपने अपने विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो लोकतंत्र की जो लड़ाई है राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात आपने बताया कि बिगड़े बोल की, तो हम इसे बिगड़े बोल नहीं कहेंगे। उनका जो मन में उद्गार था, उस उद्गार को व्यक्त किए। कभी कभी आदमी कुछ मुद्दे पर गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में कभी कभी जो आने के बाद तो असंयमित भी हो जाते हैं, उसमें कहीं कुछ भाषा निकल जाती है जिससे दूसरे को चोट पहुंचता है। तो हो सकता है उनका उद्गार था जिसको वो व्यक्त किए, जिसको लेकर लोगों को चोट लगी है, और जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग चुनौती दे रहे हैं, अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। राम सूरत जी ने अपनी बातों को व्यक्त किया। उनके कड़े बोल हैं जो आपको पहले भी हम बताएं, जो विधानसभा में भी व्यक्त कर चुके हैं, बोलने की शैली है, और यहाँ भी जो बोले हैं तो उसमें ठीक है, तो कड़े शब्द हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन इसको लेकर के लोगों को भी बहुत विवाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चुनाव में यह होता है कि एक दूसरे को मुद्दा को पकड़ा जाता है, उस मुद्दा को भजाया जाता है, उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। जैसा कि मनोज भाई बताए हैं कि बोचहा चुनाव में इसी तरह की कुछ बातें आई थी। उसमें भी उन्होंने विधानसभा में कुछ जमीन और मार्केट को लेकर अमरनाथ पांडे जी के बारे में
चर्चा किए थे उसको लोग भुनाए और उसका असर हुआ क्या? जो यहाँ के जो भूमिहार मतदाता है बोचहा में, वो राजद महागठबंधन की तरफ उनका झुकाव हो गया, जिसके कारण जैसे परिणाम मतलब एनडीए के पक्ष में नहीं आया और महागठबंधन के पक्ष में आया। केस भी हुआ है, उसका बाउंड्री भी तोड़ा गया था, आगे भी कार्रवाई होगा। लेकिन वहाँ मॉल मार्केट जो बना हुआ है, होटल जो बना हुआ है, उसमें एक व्यक्ति जो मुजफ्फरपुर के अमर पांडे हैं, पिता रघुनाथ पांडे, उन्होंने लगभग काफी रकबा बड़ा जमीन है जिस पर अपना शोरूम खोला है। इस पर भी कार्रवाई करके उसको दाखिल खारिज मोटेशन डीसीएलआर के यहाँ से कैंसिल कर दिया गया है। हाई कोर्ट से फर्दर उस पर स्टे है। ठीक उसी तरह इस बात को लोग भुनाना शुरू कर दिए हैं और उसमें बोचहा 2 औराई में दोहराने की बात भी कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर लगातार एक यंग के रूप में मतलब छिड़ चुका है। हालांकि यह नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए कि चुनाव में भी काफी समय बाकी है, लेकिन अभी इसी प्रकार से बयान का दौर चलता रहेगा, बयानबाजी का दौर चलता रहेगा। एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा और औराई में इस बार किसके सर पर औराई का ताज होगा, वो तो आने वाले समय पे ही पता चल पाएगा। अब तो राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।